इस मोबाइल ने छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा बहू बेटी सबको पागल कर दिया। कब्रिस्तान में भी लड़का लोग मोबाइल देखता है। हम लोग देखें कब्रिस्तान में, चलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज अभी आप देखेंगे अपने माथों के निगाहों से क्या आपके मदरसा गौसुल आज़म फैजान सैयदना अभी 4 या 5 बच्चों का दस्तार दिया जाएगा ना। 5 बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। आप लोग जितने हम लोग को हल्के में लेते हैं ना, जितना हल्का में आप लोग लेते हैं उतना हल्का हम लोग हैं नहीं। कब्रिस्तान में देखिएगा हम लोग आगे, मस्जिद में आगे, ईदगाह में आगे, जनाजा में आगे, तीजा में आगे, जलसा में आगे, मिलाद में आगे, फातिहा में आगे, हम लोग हर जगह आगे हैं, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग काम में आगे, तनख्वाह पीछे। अभी शब बारात आने वाली है 13 तारीख को, पूरे लड़का लोग मौला पीछे पड़ जाएंगे। मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, मेरे घर। और नजराना 10-5। सही बता रहा क्या जरूरत? तो मौलाना लोगों से भी गुजारिश है, एक झोला रखिए, जहां 5 रुपया 10 रुपया नजराना देखिए, झोलों में सब सूजी हलवा भर के चल दीजिए। क्या कीजिएगा? सही बता रहा हूँ। साल भर में एक दिन फातिहा पढ़ाइए घर पे, तो कम से कम 50-100 टका नहीं दे पाइएगा तो अपने घर में खुद पढ़ लीजिए। होता है कि अब देखिएगा 3 घंटा 4 घंटा सूजी हलवा बना के सब बच्चों से टुकुर टुकुर देख रहा है। मौलाना साहब ने लोग मौलाना साहब का इंतजार कर रहा है। आप में इतनी शक्ति नहीं कि 2-4 कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के दुआ कर सकते, कुछ नहीं आप लोग जानते हैं जी। हम लिख के दे सकते हैं, कोर्ट से खा गए। हम लोगों के अलावा नमाज 90% मुसलमान पढ़ना नहीं जानता है। आप लोग थोड़ा पढ़ना जबरदस्ती हम कागज में लिख के देंगे। हम लोग 15 दिन रटे हैं मदरसा पढ़ के, तब तहियात याद किए हैं। 20 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए हैं। 3 महीना रटे 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ना कोई मदरसा गए, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास गए, ना सनद कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना पारा पढ़े। आप लोग अगर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात? बगैर पढ़े पढ़ता है। नियत परसों देखिएगा जो लगता पूरा 1.5 पारा पढ़ दिया और कुछ नहीं जानता। सलाम फेरेगा, अरे वाह लगता मक्का देखता। कब तक धोखा करोगे? अरे अपने बाल बच्चों का हाथ में तो किताब दे दो, अब तो मदरसों में बैठा दे, अब तो मकतब का रुख करा दे, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के मोबाइल में गेम खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। बल्कि मदरसे में गौसुल आज़म मदरसे में घुसेंगे, जमीन पे बैठेंगे, कुरान को खोलेंगे, अपनी जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। कब तक खेलोगे? जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सिर्फ हम ही लोग के भरोसे नहीं पाओगे। एगो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं है, वो भी पोल्ट्री मुर्गी लेके मदरसा दरवाजे में जाके टूअर के तरह खड़ा। मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जब कर 5-5 गो लड़का है, मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं। अब बोले इस्लाम खतरे में, बोले नहीं बेटा पोल्ट्री खतरा में। क्या करोगे? पूरी दुनिया नहीं देखते, मुसलमानों के खिलाफ दिन रात बकते रहते। हम ही लोग आलिम उलमा बचे हैं कि दुनिया बची है। हम ही लोग की वजह से आप लोग का बाल बच्चा पबजी से फुर्सत है, फ्री फायर से फुर्सत है, गेम से फुर्सत है। 1:30 बजे 12 बजे 11 बजे रात तक जो गली कुचम बैठ करके शटर गिराया दुकान के, उसी सामने बैठ गया। 3 लड़का बैठ के मथवा सटा के मर 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 मर। हम लोग तबाह हैं। 5-6 महीना पहले बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ हो गया। लोकल में प्रोग्राम था, एक लड़का लिए चलो बेटा मोटरसाइकिल से चल जाते हैं, लोकल में है प्रोग्राम पढ़ के आ रहे थे, मिला शरीफ पढ़ के
ये गांव में घुसे, चौक में घूमे, मोड़ पे, ठीक वहाँ मोड़वे पे घूमे, 2-3 लड़का पहले से बैठ करके मोबाइल में खेल रहा था गेम। तो हम लोग 2 आदमी गाड़ी में थे, वो लोग ठीक खुलाई में घूमे और वो अपने मोबाइल में कहा 2 बंदा निकला है, मार 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 मार, 2 बंदा और हम लोग 2 बंदा गाड़ी में थे। बस गाड़ी रोक दिया, बोले हो गया मामला साहब, अब थोड़ा पूछने देगा ये लोग, कहा 2 बंदा निकला। हम बोले हाँ बेटा, हम लोग को काहे मारेगा रे, हम लोग मौलवी मौलाना है। बोला आप लोग को नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा मारेंगे। ये तेरा बेटा है, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। अभी देखेंगे मदरसे के बच्चों को, अभी ताज देखेंगे, ये बच्चे बिकेंगे नहीं, जो हाफिज कुरान बनेंगे ना, इनको कोई कीमत नहीं लगा सकता। आपके बेटे की लोग कीमत लगा लेता है, KTM गाड़ी दे देता है, बेटा खरीद लेता है, 3 लाख दे देता है आपको, और आपका बेटा खरीद लिया बेटी बाप। कितना खता में वो बेटा, जो अपना बेटा को 18 साल जवान करके परवरिश करके और बेटी बाप के हाथ में वो KTM गाड़ी बेच देते हैं। यहाँ बहुत आदमी बेचने वाला है और बहुत बिक भी गया है, लेकिन मदरसे के औलमा को कभी देखें, मौलाना मौलवी को कोई दाम लगा पाया? हम लोग को देखेंगे कोई खरीद देखा 3 लाख में, 4 लाख में, नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वो आपका बेटा है और हम लोग के दिल में सीनों में इल्म है, जिस वजह से खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सीने में इल्म डाल दे। जब तेरा बच्चा पढ़ा लिखा होगा ना तो शराब नहीं पिएगा। आजकल तो कुछ लोग शराब भी पीने लगा है, आपके यहाँ नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं, आप लोग कुछ नहीं जानते, शराब भी पीता है। याद रखना, शराबी लोग जितने भी होते हैं ना, उनका चेहरा बदसूरत होता है। बहरहाल थोड़ी देर सुन लीजिए और झूमिए, पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह मौला झारखंडी 12 बजे रात के बाद हाथ उठवा दिया, हम लोग हम ख्याली में रह गए, उठा ना सके, अगर एक चांस दे देता तो बड़ी अच्छा होता। तो काहे आप लोग चांस भी मांगिएगा, एक चांस ले लीजिए, जब पूरा हिंदुस्तान में चांस दे देता आपको क्यों नहीं देंगे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे नमाज पढ़ते ना आप लोग, जुमा 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 पढ़वे करते हैं, घबराते का है। सप्ताह में 2 रकत पढ़ते हैं, वो भी 1:45 बजे जाते हैं, 5 मिनट बाकी रहता है तब मस्जिद घुसेगा। और अगर इमाम साहब तकरीर करते करते 1:05 पे कांटा हो गया, सब दिखाएगा, इमाम साहब टाइम हो गया है, टाइम हो गया, अजीब माहौल हो गया है। कम से कम नमाज भी पढ़िए, नमाज। अभी शब बारात आने वाली है ना, अभी शब बारात है ना, क्या तारीख को शब बारात है? उस दिन क्या करेंगे हम लोग? हलवा पूड़ी। अच्छा, ये भी वो मसला है, हलवा पकाते हैं हम लोग, खाते हैं हम लोग, खरीद के लाते हैं दुकान से, सब सामान हम लोग, और किताब में खोजता है वो लोग। कौन लोग? फूलगोभी टोपी वाले, वो लोग मेंटल टोपी वाला। देखें एक जगह बोले झारखंडी बाबा, आप लोग जो हलवा पकाते हैं वो हलवा कौन किताब में लिखा हुआ है? मैंने देखिए बेटा, हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में है। बोला हम लोग किताब में हलवा खोजते हैं, बोला कढ़ाई में हम लोग रखते हैं ढक के। बोला हम लोग खोजते खोजते थक गए। बोला हम लोग खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। अच्छा, ये कौन मौलाना पार्टी मार्केट में आ गया है, हलवा किताब में रहता है? उन लोगों से बचिए। कौन लोगों से? उन लोगों से जो आप अभी मुफ्ती साहब तकरीर किए कि अकीदे के बारे में। अभी देखिएगा इलेक्शन जब आता है, अभी विधानसभा चुनाव हुआ ना हमारे यहाँ, देखिएगा सब पार्टी को झंडा लगाता है, चाहे वो देवबंदी हो, वहाँ भी हो, चाहे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इधर का उधर का, सब झंडा लगाया। बिदत नाजायज कुछ कोई बोला नहीं बोला। जहाँ रबीउल अव्वल में मुहर्रम हम लोग झंडा गा रहे हैं, उसका माथा टनक गया, ये बिदत है। तो जब बिदत है सबका झंडा बिदत होना चाहिए, खाली हमरे वाला का है। शिबू सोरेन वाला ठीक है, गुरुजी वाला, जेएमएम वाला, कांग्रेस वाला, मुक्ति मोर्चा, सबका छाप, गोभी छाप, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, धनिया पत्ता सब छाप ले दौड़बे क्या? तो हमरे झंडों में टेंशन का है? होता है क्या? झंडा गा रहे हम, टेंशन उनको। इलेक्शन में आए तो बड़ा बड़ा झंडा अपने चाल में, गाड़ी में, कपार में बांध के पूरे मैदान में दौड़ रहा है, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब टेंशन नहीं। और हम झंडा गाड़ दे तो झंडा कौन किताब में? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है।
बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं, वहां मत आना वरना तुमको भी टेंशन कम देता है ये लोग। मुर्गा जब करें हम हर किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं बेटा, खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते हैं, बोले हम लोग खांची टोकरी में ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। तो उन लोगों से मत लड़ो, पढ़ो, अकीदा बचाओ। जब अकीदा बचा रहेगा और जब तेरा बेटा सड़कों पे चलेगा, आमदे सरकार का महीना आएगा, नबी के नाम पे गलियों को सजाएगा, घरों को सजाएगा, दरों को सजाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, सड़कों पे चलेगा, हाथ में झंडा उठाएगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। जब तेरा बेटा बोलेगा जब पढ़ाता नहीं, खाली बेटा बेचता है। अब इस्लाम खतरे में, अभी शादी मौसम आ गया, लेकिन लोग ईद के बाद ज्यादा शादी करता है। पता नहीं आप लोगों की तरफ क्या रेट चलता है बेटा का। हम लोग के यहाँ तो KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो गाड़ी 1.5 कुंटल ले लिया। इतना खतरनाक लगता है जब बीवी को बैठा के लेके जाता है, लगता है कहीं भाग रहा है। 3 लाख मांगता है, 4 लाख। सोच आप अपनी बेटे को जो बेचते हो, कभी आप डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन जाके देखना, कभी बस अड्डा में जाके देखना, हमारे झारखंड की कितनी गरीब की बेटियां कश्मीर जा रही है, यूपी जा रही है, गुजरात जा रही है, बम्बई जा रही है, क्योंकि गुर्बत की वजह से चली जाती है। आप बेटा बेच के पड़ाका फोड़ते हो, किताब में लिखा है पड़ाका फोड़ना चाहिए? अगर किताब में है तो दिखाइए, हम लोग भी फोड़ेंगे। आप लोग पब्लिक हैं तो पड़ाका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है तो हम लोग बम फोड़ेंगे। आप लोग 10 टकवा लेके जाते हैं, हम लोग बम लेके जाए। अगर पड़ाका फोड़ने से मुसलमानों सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा पड़ाका हम लोग फोड़ते। हम लोग पढ़े लिखे, इमाम को झोला दे के आगे बैठा देते गाड़ी में, हजरत इसमें सवाब भरा है, पढ़ पढ़ के फूंकते जाइए। आप लोग तो 10 टकवा 5 टकवा लेके जाते हैं, हम लोग इतना बड़ा बम लेके जाते हैं। एक बम मार देते 100 निकले, झोलम डैना माटी ले जाते, समझी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता मुसलमानों तो सबसे ज्यादा डीजे हम लोग डीजे गाड़ी में क्यों मान के ले जाते, समझी पीठ में बांध देते ताकि डबल सवाब। तौबा करो और जलसे में आओ तो अपने आप को कुछ लेके जाओ, अमल करके जाओ। आज इसी जगह से जलसे से उठो और ये वादा करो कि मोहल्ले में किसी के घर में शादी होगी और जहां डीजे और बाजा पड़ाका होगा उनके शादियों में शिरकत नहीं करेंगे, ये अहद कर लो। उन पैसों को बचा के मदरसे में जाके दे दो, पैसों को बचा के मकतब में लगा दे, पैसों को बचा के मोहतमी मदरसे के तनख्वाह में लगा दे, ताकि वो पैसे के कमाई, वो पैसे की बरकत से आपके नस्लों में जो बाल बच्चे होंगे, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा। जो 15,000 का डीजे आपके जब मोहल्ला मदरसा है तो फिर डीजे क्यों लेके जाएंगे? ठीस ढास ढूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश, डीजे बज रहा है। हम लोग शर्म से नहीं जाते शादी घर, अब क्यों जाए? उतना बड़ा बॉक्स हिलता है तो की हिलने लगती है, शर्म से अलग हिल जाते हैं। 3-3 लाख में बेटा बेच करके, कसम खुदा की ये बेटी बाप अगर पैसा नहीं देता मुसलमानों तो 20 को जो स्कॉर्पियो लेके जाते हो, 10 को टोटो लेके जाता, टोटो लेके, वो भी 7 को पहुंचता, 3 को रास्ते में बैटरिया खत्म। ये तो बेटी बाप का पैसा है। 15 गाड़ी 20 गाड़ी समधी को कागज लिख के भेजता है, पहले 15 दिन पहले समधी जी तैयार रहना, 7 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 को मताल प्रियंकर रहेगा। अजीब हाल हो। और दूल्हा जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, हर शादी के दिन वो शेरवानी रांची से मंगवाया, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो इतर लगता है दुल्हा नहीं तजिया उठा लाया, वो फूल चारों तरफ सजा दिया, अरे इतर
कहाँ से वो इतर लगा दिया, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता 1:30 बजे रात, तो सब लोग खा के हवा, दूल्हा चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है, कोई कहीं नहीं। इमाम साहब आया, बेटा बेटा निकाह टाइम हो गया है, ठीक से बैठो, तैयार में जैसे बैठते हो, कलमा पढ़ाएंगे। अब दूल्हा जिंदगी में कलमा पढ़ा नहीं, अब इमाम साहब बोले बेटा पढ़ो ला इलाहा नहीं बेटा पढ़ना है, ठीक से पढ़ो बेटा। मौलाना साहब जबान नहीं उलटती, थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए। हमने ठीक है बेटा पढ़ो, यू हुई बोलो होई बोल। तेरा बेटा खुशी के मौके पे अरे कलमा ना पढ़ सके, और या हुसैन का खोखला नारा मत लगा, या अली का खोखला नारा लगाने वालों, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, 18 साल उम्र है, सर पे सेहरा है, घोड़े पे बैठा है, तलवार उठाया है, मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, मैदान में उतर गए तो शरीयत बचा लिया, तलवार लेके चला तो सजदा बचा लिया, और अपना गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो तेरा भाई है कि समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया है। इसलिए अल्लाह ने अगर औलादे दी है तो उनको पहले पढ़ा दो, जब तेरा बेटा पढ़ेगा वो समझेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अजान सुनेगा तो मस्जिद जाएगा, जलसे में बैठेगा, अमल करेगा, उलमा से मिलेगा, अदब करेगा, और अपने माँ बाप के पास रहेगा, खिदमत करेगा, कुरान रखेगा तो तलावत करेगा, और समाज में बोलेगा तो इंसाफ। इसलिए जरूरी है बच्चों में तालीम। एक पॉप ने पूरे मुसलमान को बर्बाद किया, PUP पॉप जी, एक गेम का नाम है जो मोबाइल में लोड है। सुने इसके बारे में? नहीं सुने, सुन लीजिए। ये 9 साल का एक लड़का है जो इस्राइल में रहता है, यहूदी का बेटा है। यहूदी किसको कहता है ये भी सुन लीजिए, बड़े बड़े उलमा किराम बैठे। यहूदी उनको कहता है जो 10 भाइयों ने मिलके अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। सुने थे? 10 भाइयों ने मिलकर, याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिलकर अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। उन्हीं 10 के बाल बच्चों को आज यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई को न छोड़ा, कुआं में ढकेल दिया, डाल दिया, आपको छोड़ेगा? अब उन्हीं के बाल बच्चों में एक बेटा PUP पप जिसका नाम है, वो 9 साल जिसकी उम्र है। जितने मोबाइल में गेम देखते हो, कार्टून देखते हो, वो बड़ा बड़ा नहीं, वो यहूदी और इस्राइल क्या कहते हैं, ईसाई के, अंग्रेजों के छोटे छोटे 9, 10, 11, 12, 13 साल का लड़का लोग कंप्यूटर में बैठ के प्रैक्टिस करते करते वही सब तैयार करता है। उन्हीं बेटों में एक पॉप जी ने गेम को तैयार किया जिसका नाम PUBG रखा। 9 साल की उम्र है। उसने उस मोबाइल में ऐप बना के लोड कर दिया। अब उस गेम को तेरा बेटा अपने मोबाइल में, उनका बेटा, इनका बेटा, उनका बेटा, मुसलमान के करोड़ों बेटों ने अपने मोबाइल में लोड कर लिया। अब उस गेम से उस 9 साल का पॉप करोड़ों कमा लिया लड़का 9 साल की उम्र में, अरबों रुपया कमा के आराम से शीश महल में एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का कितना बेटा इस गेम से बर्बाद हुआ है। स्कूल छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, मकतब छोड़ा, पढ़ना छोड़ा, बैठे बैठे। तो आपके एक 9 साल का यहूदी आपके करोड़ों बच्चों को बर्बाद कर दिया। दिमाग बैठे बैठे आराम से सो रहा है, और आपके बच्चों को घर से निकाल के रात के 11-12 बजे जहां जहां गली में, मोहल्ले में कुकुर बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल। जहां जहां कुकुर बैठता था, अब वो कुकुरा भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आया। कुकुरा परेशान। 2020 से पहले कुकुर मोट रहता था, अब सूख गया जब से गेमुआ चला, इसलिए कि उस दिन से कुकुर से सो नहीं पाता। जहां जहां कुकुर सुतता था वहां लड़का लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से आया। बोलो तेरा बेटा अगर पढ़ने वाला होता, मकतब सुबह सुबह उठ के जाता, सर पे टोपी पहन के वजू सजा करता, और जाके कुरान मुकद्दस की तिलावत करता, और जब शबे बारात आ जाती, इसी शब को तेरा बेटा
2, 2:30, 3 बजे माँ बाप के कब्रों पे जाता, कुरान की चंद आयतों को पढ़ पढ़ के वो दुआ करता, रहमत और नूर की बारिश होती, शबे बारात की रात होती, तेरा बेटा दुआ करता, कसम खुदा की वो माँ बाप भी बख्शे जाते, वो दुआ करने वाला बेटा भी बख्शा जाता। लेकिन आपने, तेरा बेटा कुरान पढ़ने लायक नहीं बचा,